हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि एकदम जिंदाबाद, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। और आप लोग का बिहार पुलिस का तैयारी एकदम धनकदार तरीके से चल रहा होगा, ज़बरदस्त तरीके से। तो पीछे मैंने बिहार पुलिस के ऊपर 2 वीडियो बनाया था। एक वीडियो जो आपका रनिंग कितना होता है, गोला कितना होता है, किस पे कितना नंबर मिलता है, उस पर था। दूसरा वीडियो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो था। तीसरा वीडियो एक था एसएससी जीडी वर्सेस बिहार पुलिस कौन बेटर है, एक रिजल्ट के दिन बनाए थे वीडियो। तो बिहार पुलिस की उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी का ये वीडियो मेरा आज का होने वाला है कि इसमें आपका ज़रूरी सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए, क्योंकि रनिंग के साथ साथ आपका डीवी भी होगा। तो डीवी में यहाँ पे एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट के लेके बहुत से साथी बाहर होने वाले हैं। और यहाँ पे बिल्कुल रूल रखा गया है कि ईडब्ल्यूएस में जो बाहर होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। सॉरी, बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको यूआर से ले लिया जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस से आप बाहर हो रहते हैं, आपको यूआर से लिया जाएगा। वही अगर आप ओबीसी और अलग कोई दूसरा कैटेगरी आपका एससी या एसटी में आपका सर्टिफिकेट सही डेट का नहीं है, तो उस स्थिति में आपको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको कौन सा सावधानी बरतना है जिससे कि आप बाहर ना होइए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कंटिन्यू वीडियो को वॉच कीजिए। मैं यहाँ पे एक एक पैराग्राफ आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन डॉक्यूमेंट आपका चाहिए। पहला तो एडमिट कार्ड है, उसका 1 या 2 फोटोकॉपी रख लीजिएगा। और उसके बाद वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। देख रहे हैं यहाँ पहला कॉलम जो है, ये देखिए। तो एक आपका फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है। ऐसा कोशिश कीजिएगा कि वही सर्टिफिकेट लीजिए जो, या फिर वही डॉक्यूमेंट लीजिए जो कि आपका इसमें ऐड हो। तो मोस्टली आधार कार्ड होता है, तो इसमें मैं बोलूँगा कि आप आधार कार्ड ही लीजिए फर्स्ट कॉलम में। अब आइए आपको सेकेंड कॉलम में समझाता हूँ। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मैट्रिक सर्टिफिकेट का मूल प्रति, मतलब आपको मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। यहाँ देखिए कॉलम नंबर 2 में बता रहा है। तीसरा, इंटरमीडिएट या समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र 1/8/2022 तक की शैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। मतलब 1/8/2022 तक अगर आप पास हैं तो यहाँ का आपका इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, या फिर इसके बराबर का आपका कोई डिग्री है। कोई अगर आईटीआई पे भरे हैं, कोई लोग अगर डिप्लोमा पे भरे हैं, तो उस स्थिति में आप वो वाला लेके जा सकते हैं। और नहीं तो अगर आप सीधा 12th पास हैं बोर्ड से, तो आप 12th का सर्टिफिकेट लेकर जाइए। कोई सी भी बोर्ड से हैं आपका हो जाएगा। और चौथा सर्टिफिकेट कहता है जाति, जो सबसे खतरनाक है। समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थी, विवाहित, अविवाहित का जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर ही मान्य होगा। मतलब यहाँ पे अगर आपका शादी हो गया है तो आप सोचिए कि ससुराल से मैं अपना जाति बनवा लूँ, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। आपका जाति जो है, आपको जिसको मायके पीहर बोलते हैं, नैहर, वहीं का जो आपका पिताजी के जो जिस जाति के होंगे उसी जाति का आपका जाति प्रमाण पत्र आपको अपना नैहर से बनवा के लाना है। ठीक है, ससुराल का जाति आपका मान्य नहीं होगा, महिला अभ्यर्थी। नेक्स्ट लाइन पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर एनसीएल प्रमाण पत्र एवं आवश्यकता अनुसार विहित प्रपत्र में घोषणा पत्र, महिला अभ्यर्थी, विवाहित, अविवाहित का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिता के आधार पर ही मान्य होगा। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके पिता के आधार पर ही आपका एनसीएल सर्टिफिकेट जो ओबीसी के होंगे वो आपका लगेगा। ससुराल के आधार पर आपका ये भी नहीं लगेगा। अगला है कि बिहार राज्य के अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पर है तो उसका प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना होगा। परिचय पत्र मान्य नहीं होगा, यहाँ जो है बनवा लीजिएगा जो लोग इससे बिलोंग करते हैं। और अगला 7वां नंबर कॉलम आइए समझाते हैं। इसमें है अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं। ईडब्ल्यूएस के ऊपर बात है इसमें। तो देख लीजिए, बिहार राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य संबंधित विहित प्रपत्र में वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए प्रमाण पत्र बिहार सरकार प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या इतना गजट इतना द्वारा विहित। मतलब इसको हम अगर अपना भाषा में समझा दें आपको, तो आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो 2022 और 23 वित्तीय वर्ष, 23-24 का नहीं चलेगा, 2022 और 23 का ही चाहिए। अगर इसका नहीं है, क्रूशियल डेट आपका गलत है, तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट। ठीक है, मतलब कि 22 और 23, यहाँ देखिए एकदम खोल के लिख दिया गया है 2022 और 23। ध्यान दीजिए मेरे लाइन पे। तो इसलिए, और सामान्य प्रशासन विभाग में आपका एसडीओ साहब, और नहीं तो आरओ साहब, ब्लॉक में सीओ साहब जिसको बोलते हैं, वहाँ का हो सकता है। बाकी अलग का नहीं चलेगा, डीएम लेवल का कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है 8वां नंबर पॉइंट में है, सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत ट्रांसजेंडर। अब जो अब लोग ट्रांसजेंडर है
तो ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र अपना बनवाइए। यहाँ से कोई लड़का हो कि अगर आप ट्रांसजेंडर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो संभव नहीं है, इसलिए ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र आपको ले जाना, बनवा लेना मान्य है। उसका जो होमगार्ड के साथी है वो होमगार्ड का अपना रूल के अनुसार बनवा लेंगे, उससे उनको काफ़ी वहाँ पे ये रिलीफ मिलने वाला है। इनका बिहटा का जो उनका संस्थान है वहाँ से आपको बनवाना होगा। उसके बाद बिहार का मूल निवासी जो भी है, बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में रिजल्ट है, सभी का आरओ लेवल या फिर एसडीओ लेवल का आपका बिहार का आवासीय होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आवासीय पर कोई विशेष छूट नहीं है, इसलिए आपका बिहार का आवासीय होना ज़रूरी है। बाकी एनसीएल देख लीजिए, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये सब चीज़ जो है आपका एससी सर्टिफिकेट जो भी है, एससी और एसटी सर्टिफिकेट आप ब्लॉक से नहीं चलेगा आपका। एनसीएल आपका ब्लॉक का नहीं चलेगा। एनसीएल आप क्लियर रूप से मैं बता देता हूं कि एनसीएल जो ओबीसी सर्टिफिकेट है आपका, वो आप एसडीओ का बनवा के ले जाओ। नहीं सॉरी, उसी डेट का आपका होना चाहिए 22-23 वित्तीय वर्ष का, तभी मान्य होगा, वरना आपका अगर भाग अच्छा होगा तभी मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका सामान्य प्रशासन विभाग मतलब कि सीओ या एसडीओ का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली एससी और एसटी वाले का डीएम का, और इनका एनसीएल ओबीसी वालों का चाहिए आपका एसडीओ का, और ईडब्ल्यूएस एसडीओ या सीओ आरओ कोई चल जाएगा ब्लॉक लेवल वाला। और आपका सभी का आवासीय जो है वो एक अभी का करंट बनवा लीजिए और एक 2022 वाला आपका आवासीय जो है वो चलेगा, सीओ लेवल का आवासीय मान्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।